हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मैं ये बात भी जानता हूं कि खूब कोशिश करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई हो सकता है अच्छी ना चल रही हो। आपने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपके मिड टर्म्स में मार्क्स अच्छे ना आ पाए हों। आप क्लास में समझ तो सब जाते हो, लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपके कानों से धुआं उड़ जाता है। आपको नहीं समझ में आता यार कि कैसे क्वेश्चन को समझा जाए, कैसे उसमें पहचाना जाए कि इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, आपने बहुत सारी हो सकता है स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पर देख ली हो, और मैं आपको यह बात बिल्कुल चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप दुनिया की किसी भी एडवाइस को फॉलो करना, आपको फिजिक्स में रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपसे काम की बात करता हूं। आप यार किसी को भी सुन लो, आप किसी की भी बात सुन लो, ठीक है, आपको फिजिक्स में रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि फिजिक्स ना बस एक ही चीज मांगती है। वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। अगर आप इसको नहीं करोगे ना, अगर आप इसकी बात नहीं मानोगे ना फिजिक्स में प्रैक्टिस की, तो आपको कोई व्यक्ति फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दिला सकता। प्रैक्टिस के बिना सब खाली है। फिजिक्स के अंदर ना तीन चीजें हैं, तीन चीजें पूछी जाती हैं। न्यूमेरिकल हो सकता है क्लास में सर ने समझाया, आपको समझ में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आया आपसे नहीं बन रहा है। दूसरी चीज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स का कोर लॉजिक लगा करके कोई बहुत लेंथी सी कैलकुलेशन नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स में आंसर आ रहा है, लेकिन अपने दिमाग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो थ्योरी आसान आसान बात कहानी तो है, लेकिन एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है वो नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब एग्जाम में सीधे आता है तो भाई बहुत दिक्कत होती है, नहीं अपन रिजल्ट तक पहुंच पाते, कई बार आंसर निकाल देते हैं, गलत आ जाता है। इसके बाद तीसरी चीज है, वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन का ऐसा हाल है, बहुत सारे बच्चे बार बार भूल जाते हैं, है ना। तो अगर आपको इन तीनों चीजों में परेशानी आ रही है ना, तो इन तीनों चीजों का एक सॉल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। आपको अपनी फिजिक्स में ना 1 महीने के अंदर काया पलट दिख जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, अब बात यह है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हो, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, आपको कोई भी जो है बुक नहीं खरीदनी, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि सर कहां से करूंगा? भाई मैंने YouTube पर भी सारी चीजें अपलोड करके रखी हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि YouTube पर मैंने डिटेल्ड वन शॉट विद PYQ अपलोड करके रखे हैं। PYQ की अलग से प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है। बैक बेंचर सीरीज साथ साथ में लेकर के आ रहा हूं, ताकि हमारे जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, YouTube पर डिपेंडेंट हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आप अपकमिंग डेज में बहुत सारी सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो आपकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो जरा, आप YouTube जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इस चीज को आपने रियलाइज भी करा होगा। YouTube एक खुला मैदान है। YouTube क्या है? खुला मैदान है। कभी आपने पढ़ते पढ़ते, कभी आपने बालकनी पे, अपने घर के बालकनी पे पढ़ा होगा, और अगर बाहर बच्चे क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, या आप एक खाली मैदान में बैठे हो जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि अगर कहीं क्रिकेट चल रहा है ना, तो अपना दिमाग अपनी पढ़ाई पे नहीं, उस पर होगा कि 2 बॉल और देख लूं मैं इसकी, है ना। कहीं मान के चलो, कहीं कबड्डी चल रही है तो उसकी कबड्डी देखने पे अपना मन होगा। तो YouTube भी इस तरह से एक प्लेग्राउंड है बहुत बड़ा, उसके एक छोटे से कोने में हम पढ़ रहे होंगे। तो आपको बहुत सारी वीडियोस, मीम्स मिल जाएंगे, आपको टाइम पास वीडियोस मिल जाएंगी। कोई ठुमके लगा रहा होगा, कोई गाना गा रहा होगा, है कि नहीं, कोई फालतू बकवास कर रहा होगा। तो आपको चाहिए कि भाई अगर आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, तो आपको एक आइसोलेटेड, एक एकांत जगह पे पढ़ना पड़ेगा, जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके लिए सभी लोगों ने अपना अपना ऐप बनवाया हुआ है, कि ताकि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई हो सके। तो हमारा भी ऐप है भाई, हम भी आपके लिए बैच लेकर के आए, विनर्स बैच। इस विनर्स बैच के अंदर आपको क्या करवाया जा रहा है, और क्या सर सितंबर में इस बैच को ज्वाइन कर सकता हूं, क्या मैं लेट हो गया हूं, तो इसको आप सुनिएगा। सबसे पहले एक चीज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अभी बैच के अंदर बहुत बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हैं।
ठीक है। अब मैं जो कुछ बोलूंगा ना अभी, और अगर उसमें से एक छोटी बात भी गलत बोलूंगा या झूठ बोलूंगा तो कल मैं क्लास लेने जाऊंगा तो मुझे स्पेस नहीं कर पाता मैं लोगों को, हाँ भाई कि उन बच्चों को लगेगा यार सर यहाँ कह रहे हैं और देखो पता कितना झूठा व्यक्ति है ये। हाँ तो देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में क्या है कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो ना, तो आपको चाहिए भाई कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई टीचर जो आपको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करवाए। हाँ तो ये अगर मैं बात करूं हमारे ऐप की विनर्स बैच की, इसके अंदर ना हम डेली लाइव क्लास लेते हैं, डेली लाइव क्लास लेते हैं। 2 बैचेस हैं हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आपके लिए, है ना, अगर आप किसी भी एक बैच के अंदर एनरोल करते हैं। एक है विनर्स 1.0 जिसके अंदर कल से हम एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इसके अंदर बिल्कुल रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जो कि एकदम कोर मक्खन बना दूंगा, आपकी टेंशन मत लेना। इसके बाद आधी फिजिक्स आपके लिए बकाया है भी, अगर आप विनर्स 1.0 के अंदर एनरोल होते हो तो। विनर्स आप 2.0 जो हमने लॉन्च किया था जुलाई में, इसके अंदर हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, यानी कि सोचो पूरी फिजिक्स आपकी जो है बची हुई है, 3 चैप्टर इसके जो है रह गए हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं 1.0 का स्टूडेंट कि 2.0 का, आप दोनों के ही स्टूडेंट हो, आप दोनों के ही स्टूडेंट हो, ठीक है। आप कोई भी एक बैच परचेज कर लोगे तो आपको दोनों बैच की फ्री एक्सेस मिलेगी। अच्छा मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको शायद कहीं नहीं मिल सकती, वो ये है कि मैं हर संडे को ना, हर संडे को पहली चीज तो मैं प्रैक्टिस खूब करवाता हूं, खूब प्रैक्टिस करवाता हूं, इतनी कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी उतनी प्रैक्टिस यार। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैं हर संडे को एक मैराथन क्लास लेता हूं, 4 आवर मैराथन, बीच में 2-3 घंटे कभी भी क्लास ले लेता हूं जब मेरा मन करता है। मैं हर संडे को 4 घंटे की एक मैराथन लेता हूं। इस मैराथन के अंदर हम क्या करते हैं, और ऐसे एक चैप्टर की ना, एक चैप्टर की लगभग हम 2 मैराथन करेंगे। एक चैप्टर की कितनी मैराथन, 2 मैराथन, 4 घंटे की ये नॉन स्टॉप क्लास होती है। इस मैराथन के अंदर हम क्या कवर करते हैं, इतने पीवाईक्यू जितने में सारा जो है पिछले 7-8-10 सालों के जो क्वेश्चंस है वो समझ आते हैं, प्लस इसके अंदर हम न्यू क्वेश्चन जो आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको ये न्यू क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस तो वही होंगे लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए, अलग अलग जगहों पर पूछे गए। आपको न्यू क्वेश्चन जो कि एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें असर्शन रीजन के भी खूब क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू भर भर के ऐसे जैसे मानो कि आप एक्चुअल फिजिक्स का पेपर दे रहे हो। तो एक चैप्टर की लगभग आपकी 4-4 घंटे की 2 मैराथन, ऑन एन एवरेज में 7 घंटे का कंटेंट मान सकता हूं, जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आप ये लगभग आप ये मानेंगे तो लगभग आपके एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देता हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट कर ली ऐसे पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हाँ रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा आपको। और थर्ड चैप्टर की आज ही मैंने संडे को एक मैराथन क्लास ली है, अगली जिसमें पीवाईक्यू हमने किए, अगले में हम नए क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे आपको बोर्ड में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है, और इसके अंदर क्या बिल्कुल आराम आराम से, मुझे किसी बात की जल्दबाजी नहीं, मैं सोचता हूं कि भाई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए यार। सोचो मैंने 2.0 बैच लॉन्च किया था, इसमें मैंने 2 महीने के अंदर 3 चैप्टर कराए हैं, समझ रहे हो। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, स्टार्टिंग में जल्दबाजी की जरूरत आपको नहीं होती। तो ये जो आप डेली पढ़ोगे ना, देखो डेली पढ़ने से डिसिप्लिन आता है, और जब हम डेली पढ़ते हैं ना तो हम जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो रहा है। बाकी अगर आप एक रात पहले पढ़ोगे ना तो वो आपकी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होगा और कहो आप पेपर से पहले भूल ही जाओ। तो आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना, और उस चैप्टर के अगर आपने 150 क्वेश्चन लगा लिए भाई, तो मैं आपसे लिख करके दे रहा हूं कि पेपर जो है आपको नया क्वेश्चन भी मिलेगा ना पेपर में, एज इट इज देखा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपके दिमाग के घोड़े एकदम काम करेंगे और बिल्कुल कौन सा लॉजिक लगाना है आप रख पाओगे। तो अगर आप फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि मैं अपनी फिजिक्स की पूरी टेंशन सर के ऊपर सौंप दूं, तो आप हमारा जो बैच है विनर्स बैच, इसके अंदर आप एनरोल हो सकते हो। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि इसके बाद देखो क्रैश कोर्स आएगा। क्रैश कोर्स जो बच्चे एक बैच के अंदर एनरोल हो रहे हैं ना, उनको 3 बैच मिल रहे हैं। तो क्रैश कोर्स जितने कीमत में आएगा ना, उतने कीमत में आपको 3 बैच मिल रहे हैं, और आप ज्वाइन करोगे भाई तमाम, ठीक है। तो इससे अच्छा कि अपन पहले कर लें,
इसमें आपको क्या कराया जाएगा, 150 तो ये कराई दिए, इन 150 की 2-2 बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ में आपको और नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि मेरा बच्चा कोई भी जो पेपर देने जा रहा होगा वो पेपर में देखेगा कि भाई हूबहू क्वेश्चन तो मिले ही, साथ में जो नए क्वेश्चन मिले उसमें भी दिमाग में लॉजिक ऐसे काम कर रहा है, बिल्कुल हाथों पे क्वेश्चन आप बना दोगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप अभी इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नए चैप्टर से बिल्कुल शुरुआत, जो कि इंडिपेंडेंट चैप्टर होने वाले हैं, आप वहां से इस में पढ़ सकते हो सब कुछ, और सारे एकदम पकड़ आपकी बन जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऐप की लिंक मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर जाओगे, ऐप लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दी है ना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको ऐप लिंक मिल रही है, नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, आपको प्रिंटेड कंप्यूटराइज नोट्स सब मिल रहा है इसके अंदर। तो आप अभी इस यहां से जो है, या फिर मैं कहूं प्ले स्टोर पे आप जाकर के आप सर्च करोगे प्ले स्टोर, या आपके पास iOS स्टोर है, ठीक, यहां पे जाकर के सर्च करोगे अभिषेक साहू सर फिजिक्स, अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो आपको ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप अभी बाय नाउ करके कल से क्लासेस आप ले सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वेबसाइट के आप पीसी वगैरह पे पढ़ सकते हो। आपको दोनों ही लेक्चर मिलेंगे, लाइव भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर मिलेंगे। अच्छा, मैं यहां पर आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप बैच के अंदर एनरोल हो गए, ठीक, तो जरूरी है कि आप पढ़ें, डेली आए, और जो करा रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे ना, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे, तो आप ये देखिए आपकी फिजिक्स की काया पलट आप खुद देख लोगे। कंडीशन ये है कि आपको मेरे साथ पढ़ना होगा। अगर आपने कोर्स ले भी लिया और आप पढ़ोगे नहीं, आप इरेगुलर रहोगे, तो भाई आप मत लो, मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता। बस जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना होगा मेरे साथ में, आप फिजिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट पाओगे। मैं बहुत बच्चों से बात करता हूं यार, डेली फेस टू फेस बात करता हूं, ठीक है, बताते हैं भाई इंप्रूवमेंट साफ है, समझ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में टेंशन आपकी खत्म हो जाए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और बिल्कुल नॉमिनल छोटी सी प्राइस में कोर्स परचेज कर सकते हो। सीबीएसई के लिए आइडियल कोर्स है, सीबीएसई के हिसाब से हम चलने वाले हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम टाइम पे स्टेट बोर्ड का भी पढ़ा दूंगा, बट सीबीएसई के लिए आइडियली ये कोर्स रहने वाला है। और स्टेट बोर्ड के बच्चे अगर अच्छा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कोर्स की बात, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर तो मैं कंटेंट लेकर के लगातार आ ही रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको बैक बेंचर सीरीज की मिलने वाली है ना। तो इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए होगा कि भाई एक बुक और मिल जाए सर प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस बुक भी आपके लिए प्रैक्टिस बुक हम लेकर के आए हैं। ये हमारी एडुकार्ड की फिजिक्स 2 बुक है हमारी, एक है हमारी फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, इसके अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, कि भाई आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट स्टफ मिल जाएगा। ये फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है, एकदम बेस्ट। लास्ट ईयर भी इसने इतना टफ पेपर आने के बाद भी 99 तक मार्क्स इस बुक से आए हैं, ठीक है। इंटरव्यू पढ़ा होगा हमारे चैनल पे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये फिजिक्स 1 शॉट बुक है, ये इसके अंदर दोनों के अंदर कंटेंट एकदम जबरदस्त, न्यूमेरिकल एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। इसके अंदर हमने 1 शॉट बुक, ये देख रहे हो आप, ये पतली है, इसके अंदर हमने थ्योरी नहीं कवर की है, हर एक चैप्टर को माइंड मैप के फॉर्म में फिनिश करा है। अगर आप चाहते हो कि सर कॉम्पैक्ट बुक मिल जाए, मोटी मोटी किताबें देख के दिमाग खराब हो गया है, तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल अभी से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप इसको भी अभी ऑर्डर करें। और बुक हो गई हमारी एडुकार्ड और हमारा कोर्स और आपकी मेहनत साथ में, आप देखिए हम साथ में मिलकर के फिजिक्स में 4 चांद लगा देंगे, और आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे साथ जितने अभी तक आपने नहीं करे होंगे। और ना ही मैंने कहा था कि भाई, स्टार्टिंग में भी कहा था, और मुझे लगता है कि इस कोर्स के कुछ दिन निकलने के बाद भी बच्चे जो मुझसे डेली पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगे कि मैंने कहा था कि आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा पढ़ाऊंगा, तो मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा हैंड टू हैंड हाथ पकड़ के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इस जर्नी में जोड़िए और फिजिक्स में अपने बहुत अच्छे मार्क्स आप पक्के करेंगे आपने, ठीक है। चलो
तो ज़रूर से आपका वेट कर रहा हूं मैं। तो आप कल मिलते हैं आपसे ऐप में और नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आप इस विनर्स बैच के अंदर एनरोल करके अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। हाँ, ये जो वीडियो थी डेडिकेटेड थी, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, परेशानियां थी बैच को लेकर के, वो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद करूंगा ये सभी डाउट्स परेशानियां आपकी दूर हुई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूं बैक बेंचर सीरीज की। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक